नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल PFP में। आज हम रूट मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के बिज़नेस को समझेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे, टेक्निकल्स को समझेंगे। क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2004 में। रूट मोबाइल एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जिसका IPO फिलहाल ही आया था। अमॉन्ग द लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। तो ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म क्या है? आपने गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सारी चीज़ें यूज़ की होंगी। ये भी क्या है? क्लाउड है। वो आपके डिवाइस में स्टोरेज नहीं होता है, आप किसी और ऐप से यूज़ करते हैं, किसी और कंपनी का स्टोरेज आप यूज़ करते हैं, इसे कहा जाता है क्लाउड सर्विस। तो ये कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनीज को, एंटरप्राइजेस को, ओवर द टॉप प्लेयर्स को, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स को, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को। इनका जो पोर्टफोलियो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है मैसेजिंग में, वॉइस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स, मोनेटाइजेशन, ये सारी सर्विसेज ये क्लाउड बेसिस पे प्रोवाइड करता है अलग अलग कंपनीज को। तो ये बेसिक बिजनेस मॉडल है रूट मोबाइल का, जिससे ये पैसा कमाते हैं। रूट मोबाइल का लास्ट डेट प्राइस है 2044, जो कि हमें फ्लैट नज़र आता है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 84 का PE रेशियो है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 98.2% का रेवेन्यू मैसेजिंग सर्विसेज से आता है और बाकी का 1.8% कॉल सेंटर सर्विसेज से आता है। लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, वेल डाइवर्सिफाइड है। 52.1% UK से आता है, 29.1% इंडिया से आता है, दुबई से 10%, नाइजीरिया से 5.9% और अदर से 2.9% का रेवेन्यू आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें, UK से 55.6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इंडिया से 16.6%। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंडिया से थोड़ा सा कम आता है इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू। तो मार्जिन जो है इंडिया का बिजनेस का थोड़ा सा कम नज़र आता है। दुबई से 12.4%, नाइजीरिया से 8% और अदर से 7.3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। एसेट ब्रेकअप के बारे में बात करें, 38% के एसेट इंडिया में है, UK में 36.6%, दुबई में 14.6%, अदर्स में 8.7% और नाइजीरिया में 2.1%। पिछले 7 सालों में ROE का जो ट्रेंड रहा है उसका मेन ड्राइवर है नेट प्रॉफिट मार्जिन। और फिलहाल कंपनी अपने एसेट्स को ग्रेटर परसेंटेज पे डेप्रिशिएट कर रही है, जिसके कारण आपको नेट प्रॉफिट में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, लेटेस्ट ROE 20% से ज़्यादा है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से कम नज़र आता है। ROC लेटेस्ट 25% के आसपास है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा डाउन नज़र आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें, लेटेस्ट 9.48% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के आसपास से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नज़र आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें, लेटेस्ट 0.01 है, जो कि नील के बराबर है और 5 ईयर एवरेज से नीचे भी नज़र आता है। तो ये एक पॉजिटिव बात यहाँ पर नज़र आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 65.35%, FIIs के पास है 15.61% का स्टेक, DIIs के पास है 6.02% का स्टेक और पब्लिक के पास है 13.02% का स्टेक। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नज़र आता है तकरीबन 1 साल हो चुका है स्टॉक में लगातार तेज़ी नज़र आती है। 750 के लेवल से स्टॉक हमें 2250 तक जाता हुआ नज़र आया और फिलहाल ये स्टॉक 2050 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नज़र आता है। डेली RSI के बारे में बात करें, 59.18 का डेली RSI है, जो कि ओवरऑल आपको स्ट्रॉन्ग ही नज़र आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पर हमें नज़र आता है कि 20 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब भी वहाँ पर आता है सपोर्ट लेता है, कंसोलिडेट करता है और वापस भागता हुआ नज़र आता है। वीकली RSI 60 के ऊपर चल रही है, तो मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है वीकली चार्ट पर। हालांकि पिछले 1 महीने से, तकरीबन 1.5 महीने से ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। स्टॉक हमें कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आता है। तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं? तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में
में सोच सकते हैं। कंपनी अच्छी नज़र आती है, कंपनी का जो बिजनेस है ग्रोइंग नज़र आता है, कंपनी का ये जो फंडामेंटल्स है वो भी आपको ओवरऑल अच्छा नज़र आता है। ROE ROC ये डिसेंट नंबर है, हालांकि 5 ईयर एवरेज से कम हो चुके हैं, कर्जा भी कम हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.5 के आसपास है, ये भी डिसेंट नज़र आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पिछले एक साल में बहुत सी कंपनीज में तेज़ी आई है और बहुत सी कंपनीज ऐसी भी है जहां पर इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, रिटेलर्स की वजह से तेज़ी दिखाई पड़ती है। लेकिन रूट मोबाइल में ये केस नहीं है, तो ये एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव बात है कि इंस्टीट्यूशंस भी यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन इसका थोड़ा सा हायर साइड पे ही दिखाई पड़ता है और जनरली आपको ये हायर साइड पे ही दिखाई पड़ेगा। ये आपको 25-30 के पी रेशियो पर मिल जाएगा, उसके चांसेस बहुत ही कम है। अगर कंपनी में फंडामेंटली बहुत कुछ खराब हो जाता है तो अलग बात है, वरना ये एसेट लाइट मॉडल है तो यहाँ पर जनरली आपको इसी टाइप की सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। 50-60 भी आता है तो वो भी मेरे हिसाब से सस्ता पी रेशियो हो जाएगा। तो ये जो पी रेशियो है 70-80 के बीच में ही आपको दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको हायर साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल तो अच्छा नजर आता है, ग्रोथ आपको अच्छी दिखाई पड़ सकती है, लॉन्ग टर्म में मल्टी बैग रिटर्न्स दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ही फास्टली चेंज भी हो जाता है। ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड सर्विसेज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं, ये जो क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिव कई बार हो जाती है, कोई नया प्लेयर आ जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। ये थ्रेट हमेशा रहने ही वाला है। जो भी आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं, अगर वो कोई ऑनलाइन कामकाज करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी वाला कामकाज करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाएगी, इसका थ्रेट हमेशा रहता ही है और इस कंपनी में भी वो थ्रेट हमें नजर आता है। तो इसीलिए ये थ्रेट को, इनके जो पॉजिटिव है इन सभी को ध्यान में रखने के बाद ही आपको कोई निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और फिलहाल चार्ट पर हमें स्ट्रेंथ नजर आती है, करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। और यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात करें, बाय चांस अगर आप अभी नहीं खरीदना चाहते हैं, बाद में खरीदना चाहते हैं तो 1800 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर सपोर्ट भी लिया और फिर से स्टॉक ऊपर गया है। तो बाय चांस स्टॉक अगर आपको 1800 या 1850 के आसपास नजर आता है तो यहाँ पर भी आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।